कथा कब लीला रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देती है? जब शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए, जब प्रेम प्राप्त हो जाए, तो जो हम कथा सुनते हैं वो भीतर दिखने भी लगती है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। तो कथा अमृत बन जाती है, कथा लीला बन जाती है। उस समय हम सुन ही नहीं रहे होते हैं, बल्कि अंदर उस लीला को देख भी रहे होते हैं। तो ये प्रेम में ऐसा संभव होता है। तो आपने पूछा कथा कब प्रत्यक्ष लीला दिखाई देती है? जब हमारा भगवान से शुद्ध प्रेम होता है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण की महिमा क्या है? क्या एक साधारण ब्राह्मण भी भस्म करने की शक्ति रखता है? ब्राह्मण के जो कर्म है, ब्राह्मण का जो धर्म है, यदि अपने धर्म को पूर्ण रूपेण निभाता है, तपस्वी है, यज्ञ करता है, त्रिकाल संध्या करता है और अपने ब्राह्मण के पूरे धर्म निभाता है, यज्ञ करता है, भजन चिंतन करता है, त्रिकाल संध्या करता है, पूजन करता है, कराता है, यज्ञ करता है, कराता है, दान लेता है, दान देता है, ये सब कुछ यदि ब्राह्मण के अनुसार, केवल जन्म से ही काम नहीं चलेगा, जन्म के साथ उसके कर्म भी कहीं ब्राह्मण के जैसे हैं, सचमुच में उसके पास इतनी शक्ति आ जाती है। और यदि ब्राह्मण में जन्म लिया घर में, लेकिन कर्म ब्राह्मण जैसी नहीं, तो ये शक्ति उसके पास नहीं होती। अगला प्रश्न है कि यमुना जी की महिमा क्या है? सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, क्या यमुना जी समुद्र में नहीं मिलती? यमुना जी समुद्र में नहीं मिलती, सब जानते हैं। यमुना जी गंगा जी में मिलती है, प्रयागराज कलिंद पर्वत से निकल करके गंगोत्री होते हुए, ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए, फिर वो मिलती है गंगा जी में, प्रयागराज में, फिर वो गंगा रूप हो जाती है, फिर समुद्र में गंगा जी मिल जाती है। ये है भौतिक धरातल पर आपके प्रश्न का उत्तर। और ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में पढ़ें तो यमुना जी वापिस गोलोक धाम में लौट जाती है। और ऐसा भी वर्णन आया है कि कलयुग के 5000 साल बीतने के बाद यमुना जी वापिस लौट जाएंगी, जो कि 5000 वर्ष हो चुके गोलोक धाम में।